नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे दीन व आमान के बेपनाह बेकसों के कस बेबसों के बस बेयारों के यार बेमकदारों के मकदार आमना के लाल महबूबे परवरदिगार शफीए रोज़ शुमार मकबूल सरदार मदनी ताजदार लंबे लंबे हाथों से दीप देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाअती लहले कवाइद का नगमा हसी व नाफिज़ा सुनाने वाले अहमद मुस्तफा हुजूर सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में बेदारी का सलूत देते हुए झूम कर दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे पानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे पानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। आज हम और आप फातिहा 10वीं की फातिहा आली जनाब मसऊद साहब कादी बरकाती रज़ी अलैहि रहमा के सिलसिले में यहाँ जश्न ईद मिलाद नबी के इजलास में शरीके सादत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के तुफ़ैल हमारे मसऊद भाई के सगाइर कबाइर को माफ़ फरमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मक़ाम अता फरमाए। खास तौर से उनको उनके मुर्शिदाने तरीक़त के जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान से कीमती लोग इस दुनिया को खैरात करके जा रहे हैं। जब जब कोई बूढ़ा ज़मीर दुनिया से जाए तो लम्हे फिक्रिया होता था, चूंकि जवानों के कांधों पर तमाम तर जिम्मेदारियां आ जाया करती हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं कि उन लोगों ने आप नहीं आपके पूरे गांव को सुन्नियत और मसलके आला हज़रत से जोड़ा रखा। इन लोगों ने कभी भी न अपने घर वालों को और न अपने गांव वालों को बिगड़ने दिया और न कभी बिगड़ने वालों का साथ दिया। ये वो लोग हैं जो लोग हर कदम पर हर वक्त इसी फिक्र में रहते थे कि हमको हमारे मुर्शिदाने तरीक़त में जो रास्ता बताया और दिखाया, हम और हमारे पूरे गांव वाले उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहे। उनका जाना ये नौजवान नस्ल के लिए लम्हे फिक्रिया है कि वो तो चले गए, मगर इन्हीं जैसे बुजुर्गों ने तुम्हारे गांव में सुन्नियत के अलम को बुलंद किया। सुन्नियत इन्हीं बुजुर्गों की देन है जो आज बूढ़े हो चले। अब नौजवानों की जिम्मेदारी है
कि तुम्हारे बूढ़ों ने तीनों सुन्नियत मसलक और मजहब दिया, अब ये जिम्मेदारी तुम संभालो और आने वाली नस्ल को तुम तीनों सुन्नियत मसलक और मजहब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी करो। आज हम और आप एक फातहा के सिलसिले में यहाँ हाजिर है। नसीरुद्दीन भाई का जिस वक्त विसाल हुआ, मैं उस वक्त उनके पास था, लेकिन जिस वक्त वो बीमार हुआ मैं जरूर उनके पास था। बीमार हुए मैंने उनको देखा, जिस कंडीशन और जिस पोजीशन में वो थे उसमें बहुत कुछ आदमी की हालत बदल जाती। घर से मेरे हॉस्पिटल को गए, फिर मैं पीछे से हॉस्पिटल पहुंचा, और जब हॉस्पिटल पहुंचा मैंने उनको देखा तो मैं थोड़ी देर देखता रहा। उनके जिस्म से एक ऐसी रोशनी महसूस हो रही थी, ऐसा ऐसी चमक। मैं देख के सोचने लगा, शेर बे शेर सुन्नत के मुरीदों का ये आलम है तो शेर सुन्नत का वाह वाह। उनका जिस्म इतना चमक रहा था, अजीब सी कैफियत थी। बदन गोरा सबब नहीं होता, मैंने बहुत गोरे देखे, बहुत गोरों को देखा, बहुत सफेद रंग वाले देखे, नूर अलग अलग था। मैंने जो देखा और मैं बहुत डर करा कि शरीफ लेगी। नसीरुद्दीन भाई यहाँ तक आए, जिद करते रहे मैं जाऊंगा अपने मुर्शिद की बारगाह में जाऊंगा। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी क्या रहा मामला, तो मैंने जब ज्यादा तफसीली जवाब देना न था तो मुख्तसर से इतना जवाब दिया, वो उनके मुरीद थे जिनके उर्स में आए और वो उनके पीर हैं जिनका उर्स है, लिहाजा पीर जाने और पीर का मुरीद बहुत वो अपने पीर के दरबार में आए और उसके बाद इस बात का सबूत पेश करके दुनिया से चले गए। मैं रहूं न रहूं, मगर तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये जरूर लिखा जाएगा कि मेरी आखिरी लम्हात मेरे मुर्शिद के दरबार में गुज़रे, मेरी जिंदगी के आखिरी हालात मेरे मुर्शिद के दरबार में। उन्होंने दर्ज किया मैं रहूं न रहूं, मगर तारीख लोगों को बताएगी कि मुर्शिद से मोहब्बत ऐसी करो, जियो तो मुर्शिद की मोहब्बत में जियो, मरो तो मुर्शिद की मोहब्बत में मरो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको अपने पीर और दादा पीर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर का ये वक्त नहीं है, कभी इंशाअल्लाह हमारी आपकी बात होगी। मैं यही चंद कलमात कहने हाजिर आया कि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके ये जो मोती हैं ये धीरे धीरे करके फुर्सत हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्ल को मसलके आला हज़रत और मजबूरी के सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने संभाला था अब वो जा रहे हैं, जो मौजूद है उन्हें संभालना है, जो मौजूद है उन्हें संभालना है। लिहाजा और अब हालात भी बहुत बदल रहे हैं, जो मौजूद है उन्हें संभालना भी है और अब फितने भी बढ़ते चले जा रहे हैं, फसाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तबाही भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे फितन और तबाही के माहौल में हमें आपको अपने ही आप को नहीं संभालना है, बल्कि हमें और आपको मिलकर इस पूरे इलाके को अपने अपने गांवों को उसी रविश पे रखना है, उसी तरीके पे रखना है जो तरीका हमारे बुजुर्गों का था, जो रास्ता हमारे बुजुर्गों का था, जो रास्ता हमारे मुर्शिदाने तरीकत का था। और इस बात का ऐलान करते रहना है, इस बात का पैगाम देते रहना है, हम हुजूर के गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे। हम ही नहीं बल्कि हम दुनिया से जाने से पहले अपनी औलादों को मुस्तफा का गुलाम बनाएंगे, अपने घर वालों को नबी का सच्चा दीवाना बनाएंगे, नबी का सच्चा आशिक बनाएंगे और ऐसा आशिक बनाएंगे, ऐसा आशिक बनाएंगे। इश्क सिर्फ ढोंग वाला नहीं सिखाएंगे, इश्क सिर्फ चापलूसी वाला नहीं सिखाएंगे, इश्क सिर्फ फराड वाला नहीं सिखाएंगे,
सिखाएंगे, बल्कि इश्क वो सिखाएंगे जिस इश्क के अंदर, जिस तरबियत के अंदर, जिस सुभान अल्लाह फिक्र के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा की अकीदत भी होगी, मुस्तफा की दीवानगी भी होगी, और साथ ही साथ मुस्तफा के दुश्मनों से अदावत भी होगी, मुस्तफा के दुश्मनों से दुश्मनी भी होगी, मुस्तफा के आदू से बगावत भी होगी। हम वो तरीका नहीं सिखाएंगे जो सुलहकुल्ली तरीका हो, हम वो तरीका नहीं सिखाएंगे जो पिलपिला तरीका हो, बल्कि हम तरीका वो सिखाएंगे जो हमको हमारे राजा ने सिखाया है, अहमद रजा ने सिखाया है, शेर रजा ने सिखाया है, मुजाहिद रजा ने सिखाया है, मासूम रजा ने सिखाया है, नासिर रजा ने सिखाया है। वो क्या तरीका है? वो तरीका यही है, हम खुद भी ऐलान करेंगे और अपनी नस्लों को ये ऐलान सिखा के आएंगे। खाक हो जाए अबू जंगल मगर हमको रजा, जब मैं कदम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र डालेंगे हम पैदाइश मौला की भूम, हश्र डालेंगे हम पैदाइश मौला की भूम, और मुस्तफा की मिलाद नहीं मनाएंगे बल्कि मिस्ले फारस नजद के वाह वाह। मैं आपको अपने नस्लों को जो तरीका देना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर अब इलाके की और गांव की जिम्मेदारियां हैं, ये आपको समझना है। लड़क का दौर गया, अब अपने आप को संभालो और याद रखो कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो तरीका तुम्हें दिया है वही तरीका सबसे बेहतर तरीका। देवबंदी ये वहाबी तरह तरह के फितने लेकर आके हमें गुमराह करना चाहते हैं। मैं बार बार कहानियों में कह चुका और अभी फिर ये बात कहता हूँ, वो जमात जिस जमात को अभी तक सही से पजामा बांधना नहीं आया वो तुम्हारा ईमान कहां से समझेगा? जिन्हें अभी सही से कपड़े पहनना नहीं आए वो तुम्हें हमें इस्लाम कैसे सिखाएंगे जो खुद अपना इस्लाम ना कर सके? जब पूछा गया आज यूट्यूब और व्हाट्सएप के ऊपर गुमराह बातें सुन के गुमराह हो या मुतफक्किर हो जाते हो, मैं तुमसे कहता हूँ किस दिन की बात हो रही है? जिन जन्म के लोगों को आगे जा रहे हो, अरे ये वो जमात है जिस जमात के मुल्दी का ये हाल है कि उसके मुल्दी से पूछा गया कि हाथ की उंगली में अगर नजासत लग जाए तो 3 बार चाट ले तो क्या पाक हो जाएगा? ये इनका मुफ्ती है। कितना बड़ा मुफ्ती है, जरा देखिए कितना बड़ा फतवा दे रहा है। देखिए तो इन गू खबू के चक्कर में मत पड़ना, ये खुद भी तू खाते हैं, ये जान मोहब्बत करते हैं, तुम्हें भी मुंह पूछा। जिन्हें सही से मसले ना पता, जिन्हें सही से मसला बयान करना ना आए, उन्हें मुफ्ती देवबंदी वाले ही मान सकते हैं, बरेली वाले कभी नहीं मान सकते। जहाँ कहा उंगली में निजासत लग जाए तो क्या करें? तो जवाब मिला हाँ, अगर उंगली में निजासत लग जाए तो 3 बार आज लो उंगली पाक हो जाएगी। ये है किताब का नाम उसके अंदर लिखा अगर हर उंगली में निजासत लग जाए 3 बार चाट किया जाए तो उंगली पाक कर लो। मैंने कहा जो उंगलियों ये पगली में निकालो और दना खाना शुरू करो, हाथ भी पाक करो, खाना भी पाक करो, काहे पानी को जाए करते हो? सुन्नियों की फातहा वाली शिरीनी सुन्नियों के फातहा के तबर्रुक और बिरयानी मुस्तफा के लंगर पे शिरक का फतवा देने वालों, तुम्हारी किस्मत में गू है, जाओ तो निजासत खाओ, निजासत का खाना तुम्हें मुबारक हो और बिरयानी हमें अरे अगर आपके हाथ में रहते हैं, आपको कोई पूछ लेता भैया ये बताओ उंगली में अगर निजासत लग जाए तो उसको 3 बार चाट पाक हो जाएगा, तो आप पता क्या जवाब देते? मुझे बताओ, आप कैसे चाट मुझे बताओ। एक रावण अगर आपका बच्चा को मारते हैं लड़की कहीं के तुझे यही तरीके सिखाई नहीं बनी बाहर क्या कहीं मिलो अपन ये सिखाते कि तुम खाया करो। इनके मुल्ला सिखाए कि वो खाओ, वो तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? उन्होंने गुण खाना ही सीखा है, तुम्हें भी गुण खाना ही सिखाएंगे। लिहाजा उनको निजासतों में रहने दो। वो निजासत हाँ अशरफ अली थानवी और उसकी औलादों को पैखाना होगा, हमें खाजा का मैखाना होगा। तुमको बताने नहीं चाहिए किन मौलवियों की बात जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी निजासत लग जाए तो आप कैसे कर रहे? चलो ठीक है मान लिया, तुम्हारी बात मान ली भाई, तुमने खा पी के उनकी बात कर दी, अब मुंह कैसे बात करोगे? अरे मुंह का क्या हाल होगा?
जहन गंदा, दिल गंदा, जिस्म गंदा, गुर्दे फेफड़े गंदे, जिसका मुकम्मल जिसकी ईमान नहीं है, बेईमान है, गुस्ताखे रसूल है, मुझे इसलिए निजासत और तहारत से क्या मतलब है? अरे निजासत और तहारत देखना है तो आओ पहले सुन्नत के पास आओ, तुम देखोगे हम बिरयानी और पाक की तबर्रुक जब बनाते हैं पहले गोश्त को भी धो लेते हैं, फिर चावल को भी धो लेते हैं, उसके बाद अपने हाथ भी धो लेते हैं, बर्तन जब खाने का आता है खाने वाले बर्तन भी पाक करते हैं, बैठने की जगह भी पाक करते हैं। अल्लाह का शुक्र है फातिहा जिस जगह पे फैलाई जाती है हम उस जगह को भी पाक करते हैं, क्या नमाज पाक करके बिछाते हैं, शिरीनी पाक प्याले में निकालते हैं, पाक प्लेट में निकालते हैं, पाक बर्तन में निकालते हैं, फिर हाफिज साहब को बुलाते हैं, पाक नमाज में हाफिज साहब को बिठाते हैं, तब कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ये सब होता है तब पाक की फातिहा होती है, जहां सब पाक हो वहां बहुत की शिरीनी होती है। वाह 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 जिंदाबाद। ये आया है बताने लिहाजा जिस कौम को अभी तक उंगली का पाक करने का तरीका नहीं पता वो तुम्हें इस्लाम कहां से सिखाएगा? लिहाजा उन दो बंदियों से बचो, अपने ईमान को बचाओ। मैं भी बैठा था उस दर्शनी में, बात चल रही थी, मैंने कहा बताओ मुझे जो बंदी एतराज करता है ना, वहां भी एतराज करता है कि जो फातिहा करते हो फातिहा के अंदर तबर्रुक इकट्ठा करते हो, तबर्रुक कहां से, तबर्रुक कहां से ले आया? ये बहुत दुनियावी तबर्रुक के बारे दलिया का तबर्रुक, ये गरीब नवाज के यहाँ का, साहिर पाक के यहाँ का, ये सालार के आस्थाने का तबर्रुक खाते हो नहीं खाते? हाँ जी नहीं खाते, हाँ नहीं खाते, उससे हजमत में हम परेशान होते खाते भी नहीं खाते। अल्लाह अल्लाह खाते थे, खाते हैं और खाते जो तबर्रुक से जले वो जलते थे, जलते हैं और जलते नहीं। बात जलने के लिए मौलाना बात का घुमाओ, हमको सबूत दो, हमको सबूत से तबर्रुक कहां से साथ, बस ये बात इतनी कर लो उसके बाद खड़ा हो जाए सलाम तबर्रुक कहां से साथ। तुम्हें आइए हम आपके घर से दिखा दें तबर्रुक कहां से साथ। हमारी फातिहा, शिरीनी, बिरयानी, मुर्गा, जर्दा, दलिया, ये सारी मुरक्कब ग़िज़ाएं ये तुम्हें तबर्रुक में बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि जिसकी जो तबीयत होती है वो उसी को पसंद करता है। इसको खाना था उसका बदला दे दिया, फिर खाया करेगा। पहले खाने की इजाजत थी, फिर तो खाएगा, आज कौन खाएगा? लग जाए तो पाक कर लो। अब जितने देवबंदी मिले तो उनसे कहने तुम हमें सारी बातें बाद में, पहले ऐसे अली के फकीर पे अमल करो। उसने कहा उंगली में नहीं असर लग जाए, चाट लो, लिहाजा पहले तुम चाट के दिखाओ ताकि पता चले। बरेली वाले को तो तुम मानते नहीं हो, लेकिन अशरफ अली को तो मानो, तो पता चले तुम अशरफ अली को मानते हो। इसकी बात सुनी क्यों? उसकी बात सुनाते चला। सफर नंबर इसका 117, मौलवी का नाम आशिक इलाही नहीं देवबंदी। इस सफर नंबर 117 पर लिखते हैं मौलवी इलियास कांदेली की नानी। कौन बड़ा? मौलवी इलियास कांदेली की, हाँ आला हज़रत के गुलाम जहां पहुंचा देवबंदी की नानी। मौलवी इलियास कांदेली क्या बनी? तबर्रुक का सबूत सुनियो, याद रखना। लखनऊ, दिल्ली, बंबई कहीं भी जाओ, अगर कोई नजरी देवबंदी अशरफ अली का चेला चपाटा तुमसे बहुत की बिरयानी का सबूत मांगे, गरीब नवाज के दलिया का सबूत मांगे, तो तुम इनकी नानी का सबूत पेश कर देना। ये नानी का सबूत लो, हमारे खाने के चक्कर में ना रहो। तुम ये नानी का सबूत क्या है? लिखते हैं खुद पढ़िए, लिखते हैं बी अम्मी की उम्र तवील हुई और उन्होंने नवासों की औलाद भी देखा, नवासों को देखा, बहुत उम्र हुई और मरज़ूल मौत में 3 साल कामिल साहिब फिराश नहीं, यानी 3 साल बिस्तर कामिल मुकम्मल 3 साल बिस्तर उड़नी बनी। आगे क्या होगा ऐसा? और उसकी बिरयानी बड़ी नवाज का लिया तो ये सारा के आस्थाने का हमारे इस बात पे आस्थाने का अभी देखिए 3 साल साहिब कामिल साहिब फिराश नहीं। आगे लेके जिस मरीज को 3 साल से इस हाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, करवट बदलना
बुढ़ापा आ गया, मर्द मौत में जब गिरफ्तार हूँ तो 3 साल चिप सीधी लेती ये आलम के कर्म डरना भी दुश्वार मर्द साल मतलब समझ गया लूज मोशन समझ गए लूज मोशन समझ गए नहीं समझ पाए पखाने तू चल आया कितने साल 3 साल मुकम्मल बिस्तर गड़बड़ी उसी बिस्तर 3 साल करना भी दुश्वार। उसके मुतालिक ये ख्याल के मौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। जब 3 साल दना बदबू आई बिस्तर में बदबू आई है कोई अमेरिका का साइंटिस्ट ऐसा जिसने कोई ऐसी कहानी बनाई और आप पीले और पकाने में बदबू मरे का घोषणा हो जाए इन क्या होती है देखिएगा। अभी तक हमने बहुत अधिकारी मगर नहीं बना सका ना कोई दानी ना कोई इंजेक्शन ना कोई ग्लूकोज की बोतल आपके लगा दी जाए हाँ आप मुश्क भी खा जाओ और संदल भी पी जाओ मगर जब बाथरूम करने जाओगे तो बदबू गलत तो नहीं कह रहा हूँ मगर ये देखिए क्या लिखते हैं जिसके ताल्लुक से ये ख्याल भी मौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी मगर देखने वालों ने देखा कि उसके लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए। कौन से पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे तो उनमें से बदबू के जगह खुशबू और ऐसी निराली महक उठती थी कि एक दूसरे को सुनाता क्या हुआ है तुम भी एक दूसरे को अम्मी जी 3 साल भैया सुहाने से ढेला बिछा के शीशी में भर लिया हो कहा तुमने इतना लाया था कई टैंकर शीशी जमा करके रख लिया होगा अम्मी जान अफगानिस्तान तुम वही तरकीब लगाते रहते कर दिया पाक चीज नापाक चीज नापाक क्या लिखा है एक दूसरे को सुनाता क्या खुशबू थी आगे हर मर्द औरत ताता करता था आदमी थी हाँ या कन्नौज की फैक्ट्री हम नहीं समझ पाए क्या आइटम जी अब क्या लिखते आगे हर मर्द औरत ताज्जुब करता था तबर्रुक पर हमला मौत के तबर्रुक गरीब नवाज के तबर्रुक साबिर पाक के तबर्रुक वारिस पाक आगे लिखते चुनांचे बगैर कुर्बानी की जरूरत नहीं ना सर ना आला ना एरिया ना निर्मा कोई खुशबू आ रही है बुराई की जरूरत सर्व किया है चुनांचे बगैर धुलवाए हुए उन्हीं पोतों को तबर्रुक बनाकर रख दिया गया। पाक चीज और नापाक लोगों के लिए मौज की बिरयानी गरीब नवाज का तबर्रुक शिर साबिर पाक का तबर्रुक शिर वारिस पाक का तबर्रुक शिर और ये 3 साल का पैखाना क्या लिखते हो चुनांचे उनको तबर्रुक बनाकर रख दिया गया। ये 3 साल का पैखाना तुम्हें मुबारक हो और वारिस पाक का मैखाना जिंदाबाद। देवबंदियों कहीं पखाना खाने की बात करें कहीं पखाना सुनने की बात करें जिन्हें निजासत में बल्कि 3 साल के पैखाने में बदबू के बजाय खुशबू आए जिनके जहन गंदे हो जो उस बदबू को न समझ पाए तो तुम्हारा दीन कहां से बचाएंगे तो तुम्हारा ईमान कहां से बचाएंगे। इतनी गंदी जमात है सच कहा है किसी कहने वाले ने याद रखो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख होता है फिर दुनिया ही में उसमें मार मारना शुरू हो जाती है। ये वही मार है कि इनकी किस्मत में दुनिया ही से पैखाना और न जा सकते हैं। सुन्नियों याद रखो अपनी नस्लों को अपने खानदान वालों को अपने घर वालों को उठाओ लखनऊ में रहो दिल्ली में रहो बम्बे में रहो कहीं रहो दुनिया में कारोबार करो लेकिन ये याद रखना देवबंदियों से दूर रहना वहाबियों से मेल न करना जमातों से इत्तेहाद न करना तबलीगी जमात से मेल न करना कहीं रहो कोई काम करो ठंडा बिजनेस करके कहीं कमाओ मगर अकीदा यही रखना ऐलान करते रहना गुनगुनाते रहना कुछ जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो
पैसों के चक्कर में ना पड़ो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी और को भी बदबू आने लग जाए। बदबू की जगह खुशबू, याद रखिए जमात बदबू खुशबू को ना समझ पाए, निजासत और तहारत को ना समझ पाए, वो तुम्हारे ईमान को कहां से समझेगा, वो तुम्हारे इस्लाम की कहां से हिफाजत करेगा। लिहाजा अपने ईमान को बचाओ और अल्लाह ताला से दुआ करो मौला हमें और आपके सबको मतलब के हक यानी कि मतलब के आला हज़रत पर कायम फरमाए, उसी पे रखे और इंशाअल्लाह उसी पे खात्मा दुखैर अता फरमाए। और हमारे मुस्लिम भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को उताहत नजर वसी और कुशादा फरमाए। अभी माजी करीबी में शकील भाई का इंतकाल हो गया, हम मसूद भाई का इंतकाल हो गया, और भी अल्लाह अकबर मुझे ज़ईफ़ नजर आते हैं तो मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह इन ज़ईफ़ों को सलामत रखे। ये हमारे गाँव के या हमारे इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला जो बाकी हैं उन्हें उम्र में बरकतें अता फरमाए और जो चले गए मौला की मग़फ़िरत फरमाए। हम तो भी मुस्लिम के आला हज़रत और मशहूर शेर शहर सुन्नत पर जिंदगी उसी पर खात्मा दुखैर अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ के